हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। इस प्रॉब्लम को यूजुअली जो हायर ऑर्डर होती हैं उनको दूसरे मेथड से किया जाता है, लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि हम इनको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से, वो सेपरेबल इक्वेशन मेथड से ही सॉल्व करें, सेपरेबल मेथड से ही सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे कि दोनों साइड्स पे 2dy/dx को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 2dy/dx, ठीक है। मैंने 2dy/dx को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको अगर इंक्लोज किया जाए तो ये बनता है, अगर 2dy/dx साथ लिखा जाए और ये y डबल प्राइम, इट मीन्स कि ये डबल डेरिवेटिव है इसका, ठीक है। तो ये फार्मूला इंक्लोज होता है dy/dx का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। कि जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये एज अ क्वांटिटी है, इसका डेरिवेटिव ये जब सॉल्व करेंगे तो 2 शुरू में आ जाएगा, और dy/dx का होल पावर जो 2 है उसमें से एक पावर माइनस होती है, तो 2 - 1, तो यहाँ पे dy/dx रह जाता है। और इनर टर्म का डेरिवेटिव जो कि dy/dx का डेरिवेटिव दोबारा जब लिया जाता है तो वो d²y/dx² बनता है। तो ये इस तरह से, और ये जो dx है ये हम इंटीग्रेशन के लिए दोनों तरफ dx को मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रल का साइन लगाते हैं। ये dx और ये dx कैंसिल हो जाएगा, और अब जो इंटीग्रेशन है वो dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2y dy पे होगी। और ये जो इंटीग्रेशन है ये ऐसी है जैसे हम करते होते हैं इंटीग्रल ऑफ dx। तो यहाँ पे जब आपके पास इस डिफरेंशियल के अलावा कोई क्वांटिटी ना होना, तो ये जो डिफरेंशियल में क्वांटिटी आ रही होती है ना, वो क्वांटिटी एज इट इज़ आ जाती है, मीन्स इसकी इंटीग्रेशन होती है x, ये एज इट इज़ तरह आ जाती है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल है इस होल क्वांटिटी का, तो इसका जो इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन जो है दैट विल बी सिंपली ये जो होल क्वांटिटी है ये आ जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि इस डिफरेंशियल के अलावा इस इंटीग्रल में कुछ नहीं है, तो यही इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी इस पार्ट की। और यहाँ पे ये 2 हम बाहर लेंगे, -2 बाहर आ गया, तो y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy विल बी y²/2, और यहाँ पे c एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं, और c² के फॉर्म में कराएंगे क्योंकि आगे जो फॉर्मूला इंक्लोज होगा फर्दर इंटीग्रेशन में ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -y² + c² आ जाएगा। और अब हम दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें y की वैल्यूज़ चाहिए ना, तो अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास dy/dx इक्वल्स टू √c² में पहले लिख रही हूँ -y², प्लस माइनस में 2 पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं ना, या प्लस या माइनस जब भी आप अंडर रूट लेते हैं। तो अब इसकी फर्दर इंटीग्रेशन करनी होगी, तो ये इसमें सिर्फ y वाला पार्ट है ना, ये सारा इधर ले आते हैं और dx को सिंपली उधर ले जाते हैं। तो ये हमने सेपरेशन की, और दैट इज़ इक्वल्स टू +-x, ठीक है, dx उधर लेके गए थे। तो अब इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो सिंपली इंटीग्रेशन आ जाएगी x + c2 कोई कांस्टेंट, और ये जो है ना यहाँ पे ये वाला प्लस माइनस वैसे यहाँ पे बेहतर था कि होता, तो ये मैं प्लस माइनस ना इसी के साथ रहने देती हूँ, ये इसी के साथ यहाँ पे आ गया क्योंकि वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इस फॉर्मूला को मैं लिख देती हूँ कि इन जनरल ये जो है, अगर आपके पास यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे कोई dv हो डिवाइड बाय √a² - v² हो, ठीक है। अगर प्लस में हो तो इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स ऑफ v/a, ठीक है। और अगर यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे माइनस साइन होना, क्योंकि यहाँ पे एक और पॉसिबल सोल्यूशन भी है ना माइनस वाला, तो यहाँ पे कॉज इन्वर्स ऑफ v/a आता है। तो हमारे पास 2 पॉसिबल सोल्यूशन आते हैं, तो हम y1 का नाम दे देंगे और दूसरे को y2 का, और लास्ट में इन दोनों का एडिशन जो है दैट विल बी द फाइनल सोल्यूशन। तो दोनों सोल्यूशंस को अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, पहले प्लस साइन के लिए फिर माइनस साइन के लिए। तो प्लस साइन के लिए करते हैं, तो प्लस साइन के लिए जब करेंगे तो ये जो है इक्वेशन c² - y² इक्वल्स x + c2, ठीक है। तो इसका हम ये अगर करें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें, प्लस साइन है तो ये साइन इनवर्स ऑफ y/c के इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू x + c2। दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो y/c बच जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ x + c2, ठीक है। तो ये y जो है दैट विल बी इक्वल्स टू c उधर चला जाएगा, तो c साइन x + c2। तो ये c1 में से लिख देती हूँ, ठीक है, जस्ट वो करने के लिए। तो ये y1 हमारे पास आ चुका है जो हमने पॉजिटिव के लिए निकाला, और नेगेटिव के लिए तो ये -dy c² - y² इक्वल्स x + c2 इक्वेशन बन जाएगी नेगेटिव सोल्यूशन के लिए।
और ये जो है ये कॉज इन्वर्स ऑफ वाई और सी के इक्वल है और ये एक्स प्लस सी टू ही, और दोनों तरफ कॉज लेंगे तो कॉज इन्वर्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, या फिर ये कॉज इन्वर्स है ना उधर जाके कॉज हो जाएगा, तो कॉज ऑफ एक्स प्लस सी टू और वाई इक्वल सी कॉज ऑफ एक्स प्लस सी टू। और जैसे मैंने इसको यहाँ पे C1 नेम कर दी, यहाँ पे भी आसानी के लिए C1 ही नाम कर देते। तो अब जो फाइनल सोल्यूशन है तो ये हमने जो है ये y2 हो जाएगा नेगेटिव सोल्यूशन नेगेटिव वाले के लिए, तो ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। फाइनल सोल्यूशन जो है इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा वो, और दैट विल बी इक्वल्स टू C1 साइन ऑफ x प्लस C2 प्लस C1 कॉज ऑफ x प्लस C2। ठीक है, और फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है इनके ये फार्मूलाज को पुट करके कि ये जो साइन ऑफ x प्लस C2 है, इसे इन जनरल देखें तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जो है दैट इज़ इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फ़ा पहला वाला एंगल बिकॉज ऑफ बीटा, फिर साइन ऑफ बीटा कॉज ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये पहला वाला x जैसे है ये अल्फ़ा है और बीटा जो है यहाँ पे C2 है। इसी तरह कॉज जो है वो C अल्फ़ा प्लस बीटा जो इसका होता है दैट इज़ इक्वल्स टू कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा माइनस साइन इसमें आता है साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। तो ये अगर यहाँ पे हम करें तो ये C1 ये बन जाएगा, यहाँ पे पुट करते हैं हम वैल्यूज़, तो ये साइन ऑफ x और ये दोनों इकट्ठे कर लेते हैं जिनमें साइन x सेम है और इसमें कॉज x सेम है, तो ये कर लेते हैं। C1 सारों में सेम था इसलिए वो कॉमन ले लिया, तो ये साइन x कॉमन मैंने ले लिया इनमें, तो ये कॉज C2 बच गया माइनस साइन C2। ठीक है, प्लस ये वाले में कॉज x कॉमन है इन दोनों में वो ले लिया और अंदर बच गया साइन C2 प्लस कॉज C2। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये है C1, यहाँ पे है साइन x, ये जो कांस्टेंट है ठीक है ये एक कांस्टेंट है, C2 कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इनके साइंस और कोसाइंस भी कांस्टेंट रिजल्ट होंगे, उनका सब्ट्रैक्ट भी करेंगे वो भी कांस्टेंट होंगे, तो C2 क्योंकि कांस्टेंट्स थे, तो यहाँ पे आप कोई भी इसकी जगह a लेट से लिख देते हैं हम, और प्लस कॉज x एज इट इज़, ये भी कांस्टेंट्स हैं, इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसकी जगह b के नाम ले लेते हैं, और C1 को भी इन्हीं में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेट से वो a और b में ही एब्जॉर्ब हो गया है। तो आपके पास यहाँ आप इसे सिस्टमेटिक वे में कर सकते हैं कि C1 को कुछ इसके समेत जो है ना नेम कर दें यहाँ पे, क्योंकि ये पूरी ये फैक्टर जो है कांस्टेंट है, तो आपने इसकी जगह a sin x प्लस b cos x लिख दिया है, तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन है। ओके, तो इस तरह के जब भी कोई भी प्रॉब्लम आपके इस फॉर्म में अगर आता है ना, ठीक है, या y डबल प्राइम आ जाए और यहाँ पे कोई y का फंक्शन आता है, ठीक है, अब ये यहाँ पे y जो है y का फंक्शन y स्क्वायर भी हो सकता है, y भी हो सकता है, माइनस y भी हो सकता है, 1/y स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है, कोई भी y का फंक्शन हो सकता है। ये मेथड आप इन सब केसेस के लिए कर सकते हैं, दोनों में dy/dx को मल्टीप्लाई करें, द सेम मेथड विल अप्लाइड, और आपका जो इक्वेशन है वो कम्प्लीटली सेपरेबल हो जाएगा।